नमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। 12वां और 13वां मंत्र हम पढ़ेंगे। अंगुष्टमात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तद्। अंगुष्टमात्र पुरुषः ज्योतिरिव अधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्यः सौष्वः एतद्वै तत्। इन दो मंत्रों में भाष्यकार ने स्पष्ट किया कि यहाँ पर एकत्व का प्रतिपादन है। जो एकत्व विज्ञान है, विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। एकत्व विज्ञान मतलब केवल परोक्ष ज्ञान नहीं, केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि जिसकी प्रमा दृढ़ हो गई है, जो उसमें स्थित हो गया है, जो कभी ये भूलता नहीं कि जो अंगुष्ठ मात्र है वही पुरुष है। ये दो विरोधी शब्द है वास्तव में, अंगुष्ठ मात्र और पुरुष। अंगुष्ठ मात्र कहने से परिच्छिन्नता का बोध होता है और पुरुष कहने से व्यापकता का बोध होता है। तो जो परिच्छिन्न लग रहा है वही व्यापक है। पुरुष मतलब क्या है? पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ क्या है? कि जो किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, किसी भी उपाधि से जो परिच्छिन्न नहीं है, उसको कहते हैं पूर्ण। और अंगुष्ठ मात्र कहने से क्या है? बोले जो कार्य करण उपाधि में बंधा हुआ है, घिरा हुआ है। अब दोनों को जोड़ दिया, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः। अच्छा, पुरुष को हम प्रायः परोक्ष बना के रखते हैं। एक पुरुष है, एक पूर्ण तत्व है, हम तो अधूरे हैं, हम तो ऐसे फूल हैं जो कभी खिल नहीं सकते, है ना? ऐसे गाने भी हैं। तो हो मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैं तो मैली चादर वाला हूं। अब उपाधियों को देखेंगे तो स्वयं के बारे में यही सारी समझ होगी। इसलिए 2 दिन से हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि उपहित को आप देखें, जिसने उपाधि धारण की है उसको देखें तो एक अलग ही नजारा दिखाई देगा। जहां जीव जीव में भेद नहीं, जीव ब्रह्म में भेद नहीं। अब यदि हम घट को ही देखते रहेंगे तो कभी भी जो अनंत आकाश है, निराकार व्यापक आकाश है, उस पर कभी ध्यान जाएगा ही नहीं। हमारी दृष्टि में वो आकाश कभी बैठेगा ही नहीं। इसी तरह शरीर को ही हम देखते रहेंगे,
उपाधियों पर ही ज्यादा ध्यान देंगे तो ये जो वेदांत का निर्णय है ये बिल्कुल काल्पनिक लगेगा, हास्यास्पद लगेगा, अविश्वसनीय लगेगा कि कोई एक सत्ता है जो अनंत है, पूर्ण है, वही मैं हूं। इसलिए ये समझ बहुत धीरे धीरे बनती है। आचार्य आगमेन संस्कृतेन मनसा, इसलिए पीछे हमने जो चर्चा की, तो कहते हैं ये उपाधियों के चलते भ्रम जो है वो सत्य लगने लगा और जो सत्य है वो भ्रम लगने लगा। समाज में आप यदि चर्चा करें एकत्व की, बोले ही क्या आप बात कर रहे हैं, हम सब लोग अलग अलग हैं। भिन्नता में ही उनकी महत्व बुद्धि है। भिन्न मतलब क्या होता है? भिद शब्द से भिन्न बनता है। भिद मतलब काटना, तोड़ना, कहते हैं छिन्न भिन्न। छिद धातु से छिन्न बना, भिद धातु से भिन्न, दोनों का अर्थ वही है। तो ये उपाधियों ने मानो कि उस ब्रह्म को काट दिया, हालांकि ये उपाधियां काट नहीं सकती। घट जो है आकाश को काट नहीं सकता। यदि घट आकाश को काट दे तब तो घट ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, घट ज्यादा शक्तिशाली। घट टूट जाता है लेकिन आकाश नहीं टूटता, ध्यान रखना। घट के छिन्न भिन्न होने से घटाकाश छिन्न भिन्न नहीं होता, बल्कि घटाकाश खुश हो जाता है कि चलो अब हम महाकाश से एक रूप हो गए। तो घटाकाश ही महाकाश है, प्रतिबिंब ही बिंब है। तो यहां पर कहते हैं जो इस तरह से देखता है वही कौन है? ज्ञानी है। और वो देखता है कि यह तत्व केवल एक सत्ता मात्र नहीं है, ये ज्योति इव चैतन्य रूप है। अधूमकः, अधूमकः का एक अर्थ यह है कि जहां अविद्या रूपी अंधकार नहीं है, अविद्या की मलिनता नहीं है। धुआं क्या करता है? जैसे अग्नि को ढकता है, वो जो ज्योत है उसकी जो शोभा है वो धुएं से जरा मलिन हो जाती है। यदि ज्योत और केवल उसमें प्रकाश हो तो देखिए, जब हवन इत्यादि होता है तो हम देखते हैं कि वो लकड़ी जब गीली होती है या सही लकड़ी नहीं होती है तो अधूमकः अग्नि नहीं होती, धूमयुक्त। तो कहते हैं ये चैतन्य धूमयुक्त नहीं है, यहां किसी भी प्रकार की मलिनता कहिए या अज्ञान नहीं है। चैतन्य हमेशा ही ज्ञान रूप है। जैसे सूर्य है, चाहे बादल आ जाए, चाहे कोहरा हो, कोहरा, फॉग इत्यादि, उससे कोई सूर्य पर किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो बोले ज्योति इव अधूमकः ईशान भूत भव्यस्य। यही सत्ता कैसी है? बोले शासक है। अब शासक सुनते ही हम ये चित्र खींचते हैं, कोई महाराजा बैठे हैं सिंहासन पर, आदेश दे रहे हैं कार्यवाही शुरू की जाए। इस तरह से उसका शासन नहीं है।
साइलेंट शासन है, कोई आवाज नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई डंडा नहीं, केवल उपस्थिति मात्रेण शासन है। अद्भुत है, उपस्थिति मात्रेण। कार्यकरण संघात बिल्कुल बढ़िया से संचालित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई उसके ऊपर शासन कर रहा है। किसने कहा है आंख को देखने के लिए, किसने कहा है वाणी को बोलने के लिए, किसने कहा है मन को चिंतन करने के लिए, किसी ने कहा नहीं है। केवल चैतन्य की उपस्थिति से ये प्रकृति अपने अपने नियमों का पालन करते हुए सृष्टि को चला रही है। ईशान भूत भव्यस्य, और एक बड़ा अच्छा यहां पे वाक्य दिया श्रुति ने, स उष्वः, यह तत्व कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ब्रह्म में एक रास्ता है, ब्रह्म जस का तस है। कल जाते जाते हम यहां पे भाष्यकार की पंक्ति को पढ़ रहे थे कि क्षणभंगवादश्च, जो लोग चैतन्य को क्षणभंगुर मानते हैं, बोले शरीर के साथ चेतन भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया, बोले ये मत गलत है, श्रुति इसका समर्थन नहीं करती। दूसरा, कोई कहता है कि चैतन्य में सजातीय भेद है। सजातीय भेद मतलब हर वृत्ति में, हर विचार में एक आत्मा उत्पन्न हो रहा है। तो एक आत्मा से दूसरे आत्मा में भेद क्या हुआ? सजातीय भेद। तो पहले एक आत्मा थी, वो चली गई, वृत्ति के साथ ही वो चली गई, फिर दूसरी आत्मा आई, फिर तीसरी आत्मा आई। तो कहते हैं इसको विचार से न्यायतः अप्राप्त, तर्क से ये सिद्ध नहीं होता और अनुभव से भी सिद्ध नहीं है। किसी को ये लगता है कि हर क्षण ये अहम नया है, मन नया है, बुद्धि नहीं है, इंद्रियां में परिवर्तन है, इंद्रियों में, लेकिन यह स्फुरति रुत स्वयं परम पूर्ण सत, ये अहम जो है स्फूर्यमाण, इसके कोई रूप हजार नहीं है, इसके अनेक रूप नहीं है। इसलिए यहां श्रुति देखो कहती है जो कल है वही आज है, आज है वही कल है। नित्यत्व है इसमें, नित्यत्व। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, सबसे पुराना यदि कोई है तो चेतन है। पुराना होते हुए भी बूढ़ा नहीं है, उतना ही ताजा है, उतना ही आनंद रूप है, उतना ही जीवंत है। तो न्यायता प्राप्तोपि स्ववचनेन श्रुत्या प्रत्युक्तः तथा क्षणभंगवाद। स्वयं श्रुति यहां अपने वचन से, मुख से इस बात का खंडन कर देती है। अब अगले दो मंत्रों में, जो अंतिम दो मंत्र है, भाष्यकार इसके ऊपर एक पंक्ति लिख देते हैं कि अब आगे क्या बताया जा रहा है। तो बोले पुनः अपि भेद दर्शन अपवादम ब्रह्मण आह। पुनः अपि, फिर से भेद दर्शन का अपवाद किया जा रहा है, मतलब भेद दर्शन का निषेध किया जा रहा है। पुनः अपि मतलब फिर से, तो फिर से का मतलब पहले भी हुआ है, यस,
ये दो मंत्र है जो पीछे, नेह नानास्ति किंचन मृत्योस मृत्युम आपनोति मृत्योस मृत्युम गच्छति। नेह नाना इव पश्यति, ये क्या है? ये भेद का अपवाद है। मतलब भेद का निषेध है, भेद की निंदा है। अपवाद का अर्थ एक्सेप्शन नहीं तो कोई नियम होते हैं उससे कोई अपवाद होता है, वो अर्थ नहीं है। अपने आप पर एक शैली है, उसको कहते हैं अध्यारोप अपवाद शैली। जैसे रस्सी के ऊपर सर्प का क्या है? अध्यारोप है, सुपर इंपोजिशन। विचार से क्या होता है? अपवाद होता है। विचार से यह बताया जाता है कि जो आप देख रहे थे वो गलत है, अपवाद। इसलिए लिखते हैं जो भेद दर्शन हम देख रहे हैं और लगता है कि यही सच है, तो बोले ब्रह्म में इस तरह का भेद मानना अनुचित है। भले ही लगता है, भले ही आज तक हम यही मानते आ रहे हैं, लेकिन ये कोई नियम नहीं कि जो आज तक मानते आ रहे हैं वही आगे भी मानते रहेंगे या मानते रहना चाहिए। आजकल क्या कहते हैं? अपडेट करते रहिए अपने आप को, अपडेट। लोग फोन बदलते रहते हैं, फिर क्या नए नए प्रोग्राम्स आते रहते हैं, उसको वो अपलोड करते हैं। तो पीछे का यदि गलत है तो उसको भूलना चाहिए। इसी को तो कहते हैं विकास, प्रगति। तो यहां पर दो मंत्रों में कहा जो आप तक आज तक भेद माने हुए हो, बोले यदि मानोगे तो पीछे तो क्या कहा? मृत्यु से मृत्युम गच्छति। यहां तो लिख दिया उसका नाश ही होता है। बताइए, बड़ा कठोर शब्द बोल दिया। बोले वो बिल्कुल बिखर जाता है, तितर बितर हो जाता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है, कोई उपलब्धि उसको बड़ी मिलती नहीं। देखो ऐसा यहाँ पे इस भेद दर्शन का फल बताया। सुनिए 14वां मंत्र। यथोदकम दुर्गे दृष्टम पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति। यथोदकम दुर्गे दृष्टम, वृष्टम है, पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति। उदाहरण के द्वारा यहाँ पे श्रुति माता समझाती है कि भेद दर्शन कितना घातक है। बोले देखो, यथा उदकम, जैसे पानी, वर्षा जो है हो रही है, वृष्टम, वृष्टि हो रही है। कहां पर? तो बोले दुर्गे, दुर्गे पर्वतेषु, दुर्गम पर्वत पर, जो ऊंचे पर्वत है, हिमालय आदि, विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्री। भारत देश जो है वो ब्लेस्ड, उसको बड़े आशीर्वाद है, इतने सारे पर्वत है, अपने पर्वत श्रृंखला है। तो बोले इन पर्वतों पर वृष्टि होती है और क्या होता है? तो कहते हैं वो सारा पानी विधावती, नीचे जाता है और इधर उधर अलग अलग दिशा में फैल जाता है, बिखर जाता है।
और इस तरह से मानो कि उसका नाश हो जाता है। उदाहरण देखिए, पर्वत के ऊपर ऊंचाई से पानी इतना बरसता है लेकिन सब बह जाता है इधर उधर। हाँ, बोले ऐसे ही एवं धर्मान पृथक पश्यन्, बोले इसी तरह जो देखता है हर शरीर में आत्मा पृथक पृथक है। हाँ, ध्यान से सुनिए, यहां धर्मान शब्द का अर्थ है आत्मा। ये जरा याद रखिए, धर्म शब्द का अर्थ कोई हिंदू धर्म इत्यादि नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य भी नहीं है, स्वधर्म भी नहीं है, धर्म का अर्थ स्वभाव भी नहीं है। यहां पर धर्म एक ऐसा शब्द है, इसके अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ है। अब यहां धर्म शब्द का अर्थ है आत्मा। धर्मान आत्मना भाष्यकार अपने भाष्य में अर्थ करते हैं। तो पृथक पृथक शरीर में पृथक पृथक आत्मा है, मतलब भेद दर्शन कर रहा है। बोले यदि ऐसा करता है तो वो भी क्या हो जाता है, एवं अनुविधावती, जैसे पानी इधर उधर बिखर गया, फैल गया, नष्ट हो गया, ऐसे ही वो साधक या वो जीव नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये भेद दृष्टि कोई कल्याणकारी नहीं है। तो देखो कैसा उदाहरण याद दिया। भाष्यकार लिखते हैं, यथा उदकम दुर्गे, दुर्गे का अर्थ क्या है, दुर्गम देशे, दुर्गमे देशे। भगवती मां भगवती का नाम भी क्या है, दुर्गा। तो दुर्गा का अर्थ क्या होता है, बोले जिसको पराभूत करना बड़ा कठिन है। हाँ, जिसका नाश करना, दमन करना दुर्दमनीय है। राक्षस लोग उसको समाप्त नहीं कर पाए, महिषासुर इत्यादि, बल्कि उनका जिन्होंने नाश कर दिया वो है दुर्गा। कठिन है। जिसकी प्राप्ति, प्राप्ति मतलब जिसको मारना, जिसको हराना कठिन है, उनको कहते दुर्गा। दुर्गम, हम कहते हैं दुर्गम प्रदेश है, मतलब वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो दुर्ग शब्द से यहां क्या शब्द भाष्यकार करते हैं, दुर्गम। तो दुर्गम देश, पर्वत होते हैं ऊंचे ऊंचे, वहां पहुंचना कठिन है। रिकॉर्ड बनाते हैं, यदि कोई पहुंच गया तो उसका बड़ा सम्मान होता है। तो ऐसे ऊंचे प्रदेश में एक बार बड़ी एक किस्सा है, एक मेंढक जो है पहुंच गया ऊपर तक। ये हम लोग सीखने वाली एक बात है। बहुत सारे मेंढकों ने निर्णय किया कि हम पर्वत की चोटी पर पहुंचेंगे। सब लोग चलने के लिए तैयार हुए, लेकिन जैसा होता है समाज में, बहुत सारे लोग हतोत्साहित करने वाले होते हैं, डिस्करेज करने वाले। अरे तुम छोटे से मेंढक हो, तुम इतने ऊंचे पर्वत पर पहुंचोगे, जा सकते हो, थक जाओगे, बीच में ही गिर जाओगे, मर जाओगे। अनेक लोगों ने इस तरह से बोलना शुरू किया रास्ते में। कोई हंस रहा है, देखो देखो कैसे जा रहा है। तो जब इस तरह की बातें सुनी तो वो मेंढक वापस आ गए। बोले सही बात है, जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कहीं बीच में हम मर जाएंगे तो। लेकिन आश्चर्य हुआ, एक मेंढक जो है पहुंच गया पर्वत की चोटी पर।
इतना दुर्गम है, कठिन है, फिर भी पहुंच गया। जब पहुंच गया, नीचे आया तो सब लोगों ने बड़ा स्वागत किया। बोले वाह, आप विजयी हो गए, आपने तो रिकॉर्ड बनाया। इंटरव्यू लेने वाले आ गए, बोले आप बताइए अपनी सफलता का रहस्य क्या है, आप कैसे सफल हो गए बताइए, इतना ऊंचा पर्वत पहुंच गए। बोले सफलता का एक ही रहस्य है। क्या? बोले मैं बहरा हूं। वो बहरा था, उसने सुना ही नहीं। लोगों ने जो जो वाक्य बोले उत्साह को कम करने वाले, वो अपना चला जा रहा है। ये बड़ी सीखने वाली बात है। जब आप किसी ऊंची उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए चलते हैं तो कहते हैं ना, कोई वंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे। खैर, यहाँ पे प्रसंग थोड़ा अलग है। प्रसंग ये हमने केवल दुर्गम शब्द के कारण ये एक किस्सा बताया। तो दुर्गम प्रदेश में पानी बरसता है, उच्छित है, ऊपर ऊंचाई से बरसता है। वृष्टम सिक्तम पर्वतेषु, तो क्या होता है? तो बोले पर्ववत्सु निम्न प्रदेशु विधावती विकीर्ण सद विनश्यति। ये विकीर्णति इधर उधर फैल जाता है और उसका कोई उपयोग नहीं कर पाता, पानी जमीन में चला जाता है। उसको यदि आप कलेक्ट करें तब तो ठीक है, लेकिन वो नष्ट हो जाता है। ये हो गया उदाहरण। बोले एवं इसी प्रकार धर्मान पृथक पश्यन, तो इसको भाष्य लिखते हैं एवं धर्मान आत्मनः, ये जो आत्माओं को भिन्नान पृथक पश्यन, बोले जो आत्माओं को भिन्न भिन्न देखता है। कहां देखता है पृथक पृथक? बोले प्रति शरीरम पश्यन, हर शरीर में एक अलग आत्मा है। अब समाज में तो यही है, इसलिए जो समाज का जो ज्ञान विज्ञान होता है वो शास्त्र का ज्ञान है, बिल्कुल उसमें बहुत अंतर होता है। हमारे स्वामी जी बताते रहे, बोले एक होता है अखबारी वेदांत, अखबार में पढ़ पढ़ के। अब यूट्यूब वेदांत, जिसको मर्जी, जिसमें कुछ थोड़ा पढ़ा लिखा है जिसने अपना डाल देता है, वो सही है कि नहीं। तो आत्माओं में भेद प्राय तो यही लोग मानते हैं, इनकी आत्मा शुद्ध है, इनकी अशुद्ध है, इनकी सात्विक है, इनकी राजसिक है। अरे आत्माओं, ऐसा लोग संबोधन करते हैं, प्यारी आत्माओं। यहां कहते हैं ये शरीर अलग है, जीव अनेक है, वो भी अनेक से है, वास्तव में उपाधि के कारण अनेक लगते हैं। वो केवल एक प्रातिथिक सत्य या व्यावहारिक सत्य, चलो पारमार्थिक सत्य तो है ही नहीं। तो यहां पर लिखते हैं कि जो पृथक पश्यन प्रति शरीरम, उनका क्या होता है? प्रति शरीरम पश्यन तानेव शरीर भेद अनुवर्तिन अनुविधावती। अनुविधावती का अर्थ क्या? अनुवर्तिना। इसका अर्थ हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा। अनुवर्ती का मतलब होता है फॉलोअर, शिष्य। ये शरीर के हम क्या हो गए? शिष्य। अनुवर्ती, अनुवर्तन करना, फॉलो करना। तो जैसा शरीर वैसा मैं। शरीर बूढ़ा तो अहम बूढ़ा, शरीर प्रौढ़ तो अहम प्रौढ़, शरीर सुंदर अहम सुंदर, शरीर मृत अहम मृत। तो बिल्कुल शरीर और मैं
इसमें इतना ट्यूनिंग हो गया है मानव की, तादात्म्य भाव हो गया है। इसी को कहते हैं देहात्मवाद, देहाभिमानी होना, देहात्मवादी होना, अलग अलग शब्द है। तो देह और आत्मा में अभिन्नता हो जाना। तो बोले ये समाज में ऐसे लोग हैं जो शरीर को ही क्या है, आत्मा मान लेते हैं। तो फिर जितने शरीर उतने आत्मा अलग अलग। वास्तव में ये गलत धारणा है, और इस धारणा से होता क्या है, विनश्यति, विनाश होता है उस जीव का। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति को दुख परेशानी परिस्थिति के कारण नहीं है, प्रारब्ध के कारण भी नहीं है, त्रिगुणों के कारण भी नहीं है, गलत धारणा के कारण है। देखो ये धारणा कितनी जबरदस्त फल देने वाली है। गलत धारणा के चलते ये जन्म मरण का जो सिलसिला है, चक्र है, वो चलते रहेगा। ये समझ ही है, गलत समझ, जो व्यक्ति को बांधे हुई है, बंधन दे रही है। जैसे भागवत में भी सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, तुम्हारी समझ को बदलो। कई बार हम बता चुके हैं, उस समझ को उन्होंने कहा पशु बुद्धि, जही, इसको छोड़ो तुम। शरीरो हम, ये बुद्धि जो है वो पशु बुद्धि है। इसका मतलब ये नहीं कि हम शरीर का ध्यान न रखें, हाँ, शरीर को स्वच्छ न करें, शरीर के रोग निवृत्ति का प्रयोग न उपयोग, मतलब उसके लिए उपचार न करें। शरीर नहीं है तो उसको इग्नोर ही कर दें, उपेक्षा कर दें, ये नहीं है। लेकिन समझ, हमारे गुरुदेव हमेशा कहते रहे, ये प्रमा नहीं है, भ्रमा है। तो यहां लिखते हैं कि ये धारणा ही गड़बड़ करती है, समझ। वेदांत एक समझ का ही नाम है और कुछ नहीं। गलत समझ को हटाकर नई समझ, नई दृष्टि, एक नया विचार, जन्म जन्मांतर से जो विचार आया है उस विचार को बदल देता है। तो इसलिए शरीर भेदम एवं पृथक पुनः पुनः प्रतिपद्यते इत्यर्थः। ये जब तक भेद दर्शन होगा, पुनः पुनः शरीर की प्राप्ति होते रहेगी। मतलब ये जीवन का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य से हमेशा हम वंचित ही रह जाएंगे। इसलिए देखो, जिसको ये सहन नहीं होता, ध्यान से सुनना, कि शास्त्र तो कुछ कह रहे हैं और हमने कुछ माना हुआ है, इसमें जो दूरी है, जब वो सहन नहीं होती, उसको कहते हैं तीव्र मोक्ष। और जिसको कहता है, जिसको लगता है चलता है, ठीक है, उसमें क्या है, मंद मोक्ष। तुलसीदास जी कहते हैं, कब मैं संत बनूंगा, कबहु कहो यहां रह नहीं रहो। कब ऐसा होगा कि जो संतों ने जिया है वो मेरा भी जीवन हो जाएगा। मैं इस दूरी को पाटना चाहता हूं, दूरी को कम करना चाहता हूं। शास्त्र का सत्य और अपना जीवन का सत्य। रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे, बोले जब इतनी तड़प हो कि एक क्षण भी हम न रह सके, अभी चाहिए क्या। उदाहरण आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा,
शिष्य ने पूछा कि ये ज्ञान कब होता है? तो बोले इसका उत्तर हम देंगे बाद में, पहले जरा सरोवर में नहाते हैं, सुना होगा आपने। और जब वो गुरु और शिष्य गए अंदर पानी में नहाने, गुरुजी ने जो उस शिष्य का सिर पानी के अंदर दबा दिया, अब बेचारा वो छटपटा रहा है। गुरुजी ने हाथ हटाया, बोले क्या कर रहे थे गुरु महाराज आप? बोले आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। बोले क्या प्रश्न? और ये तो मार रहे थे कि उत्तर दे रहे थे? बोले ये बताओ कि जब पानी के अंदर तुम थे तो बाहर निकलने की कितनी तड़प थी, छटपटाहट कितनी थी? अरे बोले एक दो क्षण और रह जाता तो छटपटाने वाला ही नहीं रहता। फिर मैं तो एक क्षण ज्यादा नहीं रह सकता। कब मुझको हवा श्वास में ले सकूं? बस बोले यही उत्तर है। जितनी तुमको तत्परता, क्या कहते हैं, तड़प थी, छटपटाहट थी, उतनी ही छटपटाहट यदि हो तब बोले ये ज्ञान होता है। तो हम लोगों के लिए सीख है ये कि अपनी मुमुक्षा को तीव्र तीव्र करते रहे। तो यहां लिखते हैं यदि ये नहीं होगी तो फिर पुनः पुनः वही शरीर मिलता रहेगा और बिखर जाएगा। इसलिए अब अंतिम मंत्र में कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो बिखरने नहीं देता अपने जीवन को। वो जो है संभाल लेता है, सावधान हो जाता है, सतर्क हो जाता है। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं यस्य पुनः विद्यावत, अभी जिसकी बात हुई उससे अलग जो विद्यावान है उसकी क्या स्थिति है? तो बोले विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शनस्य। बहुत ही बढ़िया शब्द है जिसने भेद दर्शन का नाश कर दिया। अच्छा, भेद दर्शन का हेतु क्या है? उपाधि, उपाधिकृत भेद दर्शन विध्वस्त। चूंकि उसको ज्ञान हो गया तो मालूम पड़ा ये उपाधियां तो केवल बनावटी है, दिखावटी है, ये इसमें कोई सत्य है नहीं। बड़ा दिखाती है कि हम ही सत्य है और सत्य को छिपा देती है। बोले हम समझ गए क्या सच है। तो उपाधियों का विचार से नाश हुआ। विध्वस्त उपाधि मतलब तलवार लेकर नहीं। और अब उपाधियों में मिथ्या बुद्धि हो गई तो क्या हुआ? विशुद्ध विज्ञान घन एक रसम अद्वयम आत्मानं पश्यतः। बोले तब एक विज्ञान घन जो परम ब्रह्म है, जो विशुद्ध है, बोले उसी को वो देखता है। अब उस ब्रह्म में और उसकी आत्मा में कोई भेद नहीं रहा। पश्यतः विजानतः, जान गया है। उपाधियों से ध्यान हटा के उसने उपहित पर लगा लिया। लहर यदि अपना ध्यान लगा ले स्वयं पर तो समुद्र से एक रूप हो जाएगी। तो विजानतः मुने हैं, ऐसे व्यक्तियों का मुनि। और मुनि का अर्थ भाष्यकार खुद करते हैं मननशीलस्य आत्मस्वरूपम कथम भवति। वो जो मननशील मुनि है उसका आत्मा कैसा हो जाता है? मतलब जो ब्रह्म को देखता है, ब्रह्म रूप से अपने आप को जानता है, तो उसका आत्मा कैसे हो जाता है? तो बोले उसका आत्मा और ब्रह्म दो नहीं रहते,
आत्मा ही ब्रह्मरूप हो जाता है मतलब पहले से ही था, ये उसको ज्ञान हो जाता है। ऐसे दो मिलते नहीं है। पहले भी हमने कहा है, मिलन, आत्मा और ब्रह्म का मिलन हुआ और एकत्व हुआ, ऐसा नहीं। हालांकि यहां पे उदाहरण में लगभग ऐसा कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसका अर्थ आप समझिए। यहां कहते हैं जैसे एक स्वच्छ जल दूसरे स्वच्छ जल में डाल दिया, तो अब दो स्वच्छ जल अलग अलग दिखाई देंगे क्या? सुनिए पहले। यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानतः आत्मा भवति गौतम। यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानतः आत्मा भवति गौतम। यहां पर ये जो गौतम है, ये नचिकेता का नाम है, उसका संबोधन कर रहे हैं। हे गौतम, बोले यथा उदकम शुद्धे, जैसे उदक मतलब पानी, शुद्धे शुद्धम आसिक्तम, स्वच्छ जल है दो पात्रों में, और दो पात्रों का जल एक कर दिया, तो बोले अब जैसे गंगा यमुना है ना, बोलते हैं दो नदियां मिल गई, तो अब कौन सी गंगा है कौन सी यमुना है? बोले ऐसे ही दो स्वच्छ जल, मलिन जल नहीं है, हाँ, एक मलिन दूसरे स्वच्छ में डाल रहा है, तब तो एक तीसरा ही वो कलर आ जाएगा। स्वच्छ जल स्वच्छ में जब ऐसा हो जाता है तो फिर आप उसका भेद नहीं दिखा सकते। बस बोले ऐसे ही तादृगेव भवति, एक एक रूप हो जाता है। एवं मुनेः विजानतः आत्मा भवति, बोले उसी प्रकार ये जो मुनि है जिसने खूब मनन किया अपने आत्मा का, विजानतः, वो ये जान लेता है कि जो हमने श्रवण किया था जिस ब्रह्म के बारे में, बोले वो ब्रह्म तो यही है। यदमुत्र तदन्विह, यदेवेह तदमुत्र, जो पीछे आया था, आत्मा भवति गौतम, उसकी आत्मा ब्रह्म रूप हो जाती है। ये भाव है, हो जाती है मतलब बार बार हम कह रहे हैं, घटाकाश जो है वो महाकाश हो जाता है ऐसा नहीं। घटाकाश महाकाश ही है। अब यहां पे एक बात समझने की है कि उसने अपने मन को शुद्ध किया है ना, तभी ये बात समझ में आई है। स्वच्छ जल स्वच्छ में डाला, तो स्वच्छ जल का क्या मतलब है भाई? तो बोले जिसने अपने विचारों को, मन को स्वच्छ कर दिया, तब उसको ये ज्ञान हुआ। भाष्यकार बड़ा अच्छा है अर्थ करते हैं। यथोदकम शुद्धे प्रसन्ने, शुद्धम प्रसन्नम हो। हाँ, दोनों शुद्ध का अर्थ यहां प्रसन्न करते हैं, बहुत सुंदर अर्थ है। मतलब शुद्धि इज इक्वल टू प्रसन्नता। अर्थ यही है कि मन जितना जितना शुद्ध होगा उतना उतना हम प्रसन्न रहेंगे। ये प्रसन्नता जो है वो परिस्थिति से जो आती है ना, वो ज्यादा भरोसे वाली नहीं होती, वो अपने हाथ में नहीं है। परिस्थिति कब बदल जाएगी? वस्तु से मिलने वाली प्रसन्नता कितनी शाश्वत है, कितनी स्थिर है वो। तो एक प्रसन्नता ऐसी जो अपने हाथ में है, वो है मन की प्रसन्नता। मन तो अपने हाथ में है ना, हम बाहर की चीज नहीं है। हम यदि मन को शुद्ध करने की ठान ले तो बस
फिर वही प्रसन्नता मिल जाएगी। इसलिए मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए भगवान कहते हैं प्रसन्नता के लिए आप अपने को ही लिफ्ट करो। उद्धरेद आत्मनात्मान। गुरुदेव इसलिए कहते थे कि डोंट पुट की ऑफ हैप्पीनेस इन समवन एल्स पॉकेट। आनंद की चाबी दूसरे के जेब में मत रखिए। उसका यदि जेब कट गया, कोई जेब कतरा के काट गया, तो गया अपना आनंद। इसलिए अपना आनंद अपने पास। बोले ये कैसे होगा? बोले बस मन है ना, माइंड इटसेल्फ बिकम सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इफ इट इज प्यूरिफाइड। कई बार आपको बताया, भागवत इत्यादि में आता है, नदियां शुद्ध हो गई तो वहां आता है प्रसन्न सलीला, पानी प्रसन्न होकर बहने लगा। लिखना तो चाहिए पानी शुद्ध होकर बहने लगा। जब भगवान कृष्ण आने वाले थे, दिशाएं प्रसन्न हो गई। अब दिशाएं कैसे प्रसन्न हो गई? तो शुद्ध हो गई। तो यहां लिखते हैं शुद्धे प्रसन्ने शुद्धम प्रसन्नम। शुद्ध मन जो है, उससे जब ब्रह्म का चिंतन किया तो जो ब्रह्म है वो भी प्रसन्न है, वो भी तो शुद्ध ही है। तो प्रसन्नता प्रसन्नता में मिल गई। अब उसका आत्मा या उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी अलग नहीं रही। आसिक्तम, आसिक्तम मतलब प्रशिक्तम, प्रक्षिप्तम एक रसमेव न अन्यथा। हुआ ना, एक रसम। अब दो भिन्न रस नहीं रह गए, खट्टा मीठा तीखा नमकीन, और इधर एक मधुर रस केवल। शक्कर शक्कर में डाल दी तो क्या होगा? मधुर मधुरम। तो ऐसा इस ज्ञानी का अनुभव है। तादृगेव भवति आत्मा अपि एवमेव भवति एकत्वं विजानतः। एकत्व को वो जान लेता है और आत्मा ब्रह्म हो जाती है। बोले कौन है ये? तो मुनि है, मुनि। कौन से मुनि है भाई? तो मुनि का मतलब यहां क्या है? मननशीलस्य। हम भी मुनि हो सकते हैं यदि हम मनन करें तो, लेकिन मनन तो करते हैं हम ब्रह्म को छोड़कर, तब मुनि नहीं है। मुने है मननशील। मननशील का मतलब होता है मनन करना जिसका स्वभाव हो गया। शील का क्या अर्थ है? स्वभाव, जिसके बिना वो रह नहीं सकता। चलता रहता है उसका मन, चिंतन करते रहता है। ये नहीं आधे घंटे चिंतन किया फिर अब चिंतन समाप्त, बोले थोड़ा चिंता कर लेते हैं। नो, अहोरात्र। हम लोग जो रोज ये मंत्र बोलते हैं, वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, उसमें अहोरात्रान संदधामी। बोले दिन रात में आपसे जुड़ा रहूं, यही प्रार्थना है। दिन रात में आपका चिंतन करूं, दिन और रात एक कर दूं। ऐसा होता है ना, दिन और रात एक करना मतलब कहां दिन समाप्त हो गया और कहां रात शुरू हो गई उसको मालूम ही नहीं। तब कहते हैं दिन और रात एक कर देना। लक्ष्य के प्रति जो ऐसा समर्पित है, भले ऐसे एक सिद्ध पुरुष की ये स्थिति है। तो इसका जरा, इसको हम आदर्श बनाए, इसको इससे प्रेरणा ले। और ये अंतिम पंक्ति तो बिल्कुल अंडरलाइन करने योग्य है भाष्यकार की। कहते हैं तस्मात, इसलिए। इसलिए मतलब किस लिए? चूंकि ये आत्मा और ब्रह्म की एकता में ही जीवन का कल्याण है, पुनर्जन्म से मुक्ति है। इसलिए कुदृष्टि
कुतार्किक भेद दृष्टि नास्तिक कुदृष्टिम च उज्जित्वा मातृपितृ सहस्रेभ्योपि हितेषिणा वेदेन उपदिष्टम आत्म एकत्व दर्शनम शांत दर्पैहि आदरणीयम। यह अंडरलाइन करने योग्य है। आदरणीयम इत्यर्थ, आदर करने योग्य है। क्या आदर करने योग्य है? बोले ये ज्ञानियों की जो दृष्टि है, ज्ञानियों की जो समझ है, और बोले इसके अलावा जो समाज में दृष्टियां हैं उसके ऊपर बिल्कुल आप ध्यान न दें। बोले कौन है वो लोग? कुतार्किक भेद दृष्टि, जो तर्क ठीक से जानते नहीं है, कुतर्क करते हैं, खंडन करते रहते हैं, काटते ही रहते हैं। ये तर्क का उल्टा कर दो तो होता है कर्त होता है काटना। जो काटता ही है। यदि टेलर कपड़े को काटते ही रहे और सिले नहीं तो वो सारा कपड़ा बेकार। कई बार ये उदाहरण पीछे हमने बताया, टेलर काटता भी है लेकिन काटता है जोड़ने के लिए। चूहा जो है वो काटता है केवल काटने के लिए, उसका कोई पर्पस नहीं होता। ऐसे ही बोले जो कुतार्किक लोग हैं वो केवल भेद दृष्टि का ही प्रतिपादन करते थे। वो समझते नहीं है कि ये भेद औपाधिक है, अज्ञान से सिद्ध है। तो ऐसी नास्तिक दृष्टिम च उज्जित्वा, ये कुतार्किक लोगों की भेद दृष्टि और नास्तिक लोगों की। अब नास्तिक लोग तो मानते ही नहीं है कि ब्रह्म इत्यादि कुछ है। बोले उनके ऊपर ध्यान मत दो, उनका त्याग करो। उनका त्याग करके उज्जित्वा, देखो क्या शब्द लिखा है, मातृ पितृ सहस्रेभ्योपि हितेषिणा, हजारों माता पिताओं से ज्यादा हित करने वाला, उसका आदर करो। बोले कौन है? माता पिता से भी हित अधिक करने वाला, हजारों माता पिता से। बोले वो और कोई नहीं, वेद है। वेद, वेदेन उपदिष्टम आत्म एकत्व दर्शनम। देखो क्या जबरदस्त लाइन है। मतलब वेद से ऊपर कोई चीज नहीं, सबसे बड़ा कोई हितकारी है तो ये वेद भगवान है। आत्म एकत्व दर्शन जो बताते हैं, इससे और कोई ऊंची चीज नहीं। बोले उसका आप आदर कीजिए। हम आदर क्यों नहीं कर पाते हैं? बोले दर्प बहुत है ना। दर्प, यहां एक शब्द दिया है शांत दर्प ही आदरणीयम। दर्प का अर्थ होता है अभिमान, एक तरह का अभिमान, बड़प्पन, अहंकार। थोड़ा ये भाव होना कि हमको सब मालूम है, हम जानते हैं। ये वेद वगैरह तो कल्पना है, कुछ ऋषि मुनियों ने लिख दिया है, उनको जैसा समझा है, ये कोई सच नहीं है। बोले ये दर्प को जब शांत करोगे ना तब समझ में आएगा। शांत दर्पई ही, जिन लोगों ने अपने अहंकार को छोड़ा है उनको ये एकत्व दर्शन समझ में आया है। तो यहां लिखते हैं इस दृष्टि का आदर करें, आदरणीय। भले ही समझ में न आए, चलिए फिर भी ये न माने कि ये गलत है, उसका निषेध न करें, आदरणीय। इस तरह अंतिम वाक्य में भाष्यकार ने बड़ी अच्छी सलाह हमको दी। इसको करते रहें, पढ़ते रहें, सुनते रहें, उपेक्षा न करें। तो इस तरह जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने ये एकत्व का दर्शन किया और मुक्त हुए। इस तरह से यहां पर ये जो द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली है वो यहां